फैसल कुंडी साहब, मुझे बताइए, आज आपने चीफ जस्टिस साहब को भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हों, ये हमारी ड्यूटी है क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है। और ये भी साथ साथ कहा कि जो डायलॉग हो रहे हैं सियासी जमातों ने खुद इदराक करते हुए टेबल पर आना पसंद किया, उस डायलॉग में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम मौजूद हैं अगर उनको हमारी सपोर्ट चाहिए। बट उसके साथ साथ ये भी बात कर दी कि अगर वो नतीजा नहीं निकलता तो हमारा तो जो फैसला है वो मौजूद है और वो फैसला 14 मई का है इलेक्शंस का। सो एक हफ्ते में पंजाब के इलेक्शंस कैसे होंगे? खान साहब ने भी कह दिया कि अब तो हम जलसे करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज के डायलॉग से सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात की थी। आपको याद होगा जब हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग थी और उसके बाद जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग्स करने चाहिए। हमारी अपनी इत्तेहादी जमातों में बहुत से लोगों को इस पर रिजर्वेशन भी थी क्योंकि 9 साल जो पीटीआई की यहाँ पर हुकूमत रही जिसमें पोलराइजेशन हुई, जिस किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई, और 4 साल जो है वो कौमी असम्बली में जब हुकूमत थी उस वक्त जो पोलराइजेशन पॉलिटिकल हुई वो सबके सामने थी और इसमें जो है बहुत आसानी नहीं थी कि हम आपस में बैठकर डायलॉग करते। उसके बाद भी हमने 3 राउंड डायलॉग से किए। हमें भी बहुत कहा गया कि आप लोग इधर डायलॉग्स कर रहे हैं और टॉक शोज में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखें, जब टॉक शोज में जब एक तरफ से एक बात आएगी तो दूसरी तरफ से भी दूसरी बात, तो डेफिनेटली उसका जवाब आएगा ना। अब आप तो ये मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आपसे मैं सब बातें करूं और आप उसके जवाब में मुझे कोई नरम बातें करेंगे या बिल्कुल वही चीजें। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम है अदल और इंसाफ देना। पार्लियामेंटेरियंस पॉलिटिकल पार्टीज का काम है और पार्लियामेंट काम है कि हम पॉलिटिक्स करें और वो हम कर रहे हैं। हमने देखे, हमने डायलॉग किए, 3 राउंड हुए डायलॉग्स के। बट उसका नतीजा अभी तक निकला नहीं है। और फैसल, साथ ही साथ ये परवेज खटक साहब का स्टेटमेंट जो मैं अभी पूछ भी रही थी शाह फरमान साहब से भी पहले, कि उन्होंने कहा है पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात कभी भी किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगे। सो आप लोग तो मुल्क भर में एक तारीख पर इंतखाबात की कभी मुत्तफिक होंगे नहीं। 14 मई पंजाब के इलेक्शन की तारीख है, इलेक्शन कमीशन रिव्यू में गया है, आप लोगों की तरफ से तो कोई रिव्यू पिटीशन नहीं गई। देखें, मैं नहीं समझता कि 14 तारीख को, आज तकरीबन 7-8 तारीख है और 14 मई को इलेक्शन हो सकता है। देखें, बहुत सी चीजें उसके अंदर ड्यूटीज लगानी है, बैलेट पेपर छापने हैं, चीजें हैं, वो चीजें। दूसरी बात, परवेज खटक की बात को मैं शायद एंडोर्स भी करूं। मेरा जाती ख्याल है कि पीटीआई ने जो डेलीगेशन भेजा वो संजीदा डेलीगेशन नहीं था, एक गैर संजीदा डेलीगेशन भेजा था। इसलिए परवेज खटक को पहले से पता चल गया था कि हमारे जो मेंबर हैं वो संजीदा नहीं। परवेज खटक साहब उसमें शामिल होते तो कोई हल निकल आता, कोई नतीजा निकल आता, आपको लग रहा है? आप शाह महमूद फवाद इनको आप गैर संजीदा लोग कहते हैं। पहले असद कैसर साहब ने देखे हमसे बात की, हमारे डेलीगेशन हमारे कमेटी से बात की और आपने कायरा साहब को उसमें देखा कि हमने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन किया। हम ये ऐसा ना हो कि कोई, और उसको बताया गया कि ये मेंबर्स, ये लोग बैठे हुए हैं, इस जमात के हैं और स्पीकर ऑन है। उसके बाद इनके पार्टी लीडर ने उसको डिसोन कर दिया कि नहीं उसको तो कोई मैंने मैंडेट नहीं दिया और मैंने ये। तो परवेज खटक की बात ठीक है, गैर संजीदा लोगों को होती, लेकिन हम उस पर भी मेरी एज ए पोलिटिकल वर्कर ये दुआ है कि डायलॉग्स कामयाब हो और हम एक वे आउट इस मुल्क में दें और पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि देखें, जब एक दिन इलेक्शन नहीं होंगे, आपने खुद देखा और हमने भी देखा और सारी दुनिया ने देखा, जो जब गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था कि यहाँ पर मदाखलत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आप वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए, वज़रा को नहीं जाना चाहिए, डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी और सब कुछ होता रहा। तो कल आप मुझे बताएं, जब पंजाब का वज़ीर आला बनेगा और अभी तो केपी के खैर वफाक तो याद ही नहीं कर रहे कि उसके भी 90 दिन इलेक्शन वो हो गए हैं, गुजर गए। मैंने ये पहले भी सवाल रखा था शाह साहब के आगे कि भाई आप लोग सिर्फ फोकस जो है वो पंजाब की बात सारे करें, तो वहाँ की तहलील हुई है, वहाँ की बात नहीं जब वो भी जो वजीर आला भी वहाँ पर बनेगा, पहली बात तो ये है कि इत्तेहादी जमातों का वजीर आला बन जाएगा, ये तस्लीम नहीं करेंगे। तो कहते 2 सिरे न मिले तो हम तस्लीम ही नहीं करेंगे। पहली बात तो इनकी है, जो बन जाएगा, जो भी बन जाएगा, उसको भी बन जाए, क्या वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में दखलंदाजी नहीं करेगा? 100% करेगा, कोई ये नहीं कह सकता नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि माजी में जो दखलंदाजी हो रही थी उस वक्त अदालतों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अदालतों ने आज तक उस डिप्टी स्पीकर पे एक्शन नहीं लिया जिसको नादरा ने, जिसको उनके जो हमारा जो कमीशन बनता है रिव्यू के लिए, इलेक्शन के रिव्यू के लिए, उस पे
हाई कोर्ट ने कहा कि क्वेटा की आवाम ने पाकिस्तान की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। क्वेटा की आवाम ने 55 से 60 हजार ह्यूमन एरर कास्ट किया, इंसानी गलती, 55,000 लोगों ने गलती की और कसूरी साहब बन गए, और उस पर आज तक स्टे है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, पेशावर की सबसे बड़ी करप्शन BRT, हम चाहते कि उसकी तहकीकात हो। मैं कहता हूँ मैं हर फोरम पे तैयार हूँ, मेरी तहकीकात करें, जिस तरह हमारे PTI के दोस्त कहते हैं हम भी तैयार हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भी छुपे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्यों स्टे दी हुई है कि जब हम कहें कि इस चीज का एहतसाब होना चाहिए, हम कहते हैं BRT जो है वो जमजम से धुली हुई है, जरा ले ना मैदान में, पता चल जाए कि वहां पर क्या क्या। ठीक है, चलिए फैसल कुंडली साहब जवाब दीजिएगा। और 2/3 अक्सरियत के बगैर वो कहते हैं मुमकिन नहीं है कोई आईनी तरमीम, तो PTI की आपको जरूरत पड़ेगी। आपने अगर वन टाइम वेवर आपको चाहिए, वन टाइम कंसेशन चाहिए इलेक्शन में डिले के लिए, तो आपको आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। देखें उसका मज़ाकरात का निचोड़ तो निकल है ना, ये कि चाहते हैं कि किसी तरीके से हम वापस पार्लियामेंट में आ जाएं। 14 मई को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता 14 मई को भी 90 दिन पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो 90 दिन मेरे ख्याल में क्रॉस पूरे हो चुके चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया। जब भाई मैं बात कंप्लीट कर लूं शाह फरमान साहब, कुछ आप भी, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने जो भी बोला सही बोला गलत बोला मैंने सुन लिया, थोड़ा तसल्ली। बिल्कुल बिल्कुल मैं दूसरी बात यह है कि देखें 90 दिन गुजर चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें ये लोग जब इन्होंने इस्तीफे दिए, शोर शराबे किए, एहतजाज किया, इस्तीफे क्यों नहीं माने जा रहे, ये नहीं हो रहा। जब इस्तीफे माने गए फिर इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि हमारे इस्तीफे क्यों माने गए हैं। और जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो ये अदालतों में चले गए कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन से भागने के तरीके अख्तियार कर रहे थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट से पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये इलेक्शन होने थे और आपने क्यों स्टे दे दी है? क्या 4 साल पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तोड़ने के बाद आप बल्दियाती इलेक्शन से नहीं भागे? आपने पंजाब में 4 साल बल्दियाती इलेक्शन, उधर भी अदालतों ने बहाल किया बल्दियाती सिस्टम को, आपने उन सिस्टम को बहाल नहीं होने दिया और आपने अपने आखिरी दिन तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया। तो उसमें आइन क्या कहता है कि आप उसको बहाल रखें, आप वहां पर भी इलेक्शन से भागे। और शाह फरमान साहब के लिए अर्ज है कि आइन कहता है कि आर्टिकल 6 जो है वो स्टेट लगाती है, वो जो है आप नहीं लगा सकते, मैं लगा सकता, कोई लगा सकता, वो स्टेट की तरफ से जो आर्टिकल 6 लगते हैं। आर्टिकल 6 ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी उठ जाएं और 107 की जमानत नहीं है थाने में कि आप कराएंगे, उसकी रिपोर्ट है। ये जब स्टेट लगाएगी, टाइम आने पर स्टेट ही लगाएगी। पार्लियामेंट में भी आना चाहते हैं, अच्छा, और पार्लियामेंट से इलेक्शन की बात है, और खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करते। इन्होंने एहतजाज करना है जी, कल ना करें, आज करें। अच्छा, आज करें। और पहली बात तो है कि पहली कैंपेन चलाए ना, पहले तो अपने लीडर के वो सर से वो जो डब्बे वो हटा दें। आज मैं कहता हूं कि ये कहते हैं थ्रेट है, हम कहते हैं हर पॉलिटिकल लीडर की, हर इंसान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। हम किसी भी इस चीज में नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ऐसी चीजें हों जिसपे जो है ऐसी चीज हो। लेकिन आज आप देखें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सर की कीमत रखी गई थी इंडिया में, लेकिन वो SCO की समिट के लिए वहां पर गए, उन्होंने वहां पर एज ए स्टेटमेंट अपना जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने तो कोई डब्बा बब्बा नहीं पहना हुआ था कि यार मुझे यहाँ पे आगे पीछे लगा के वो शील्ड लगा के तो नहीं घूम रहे थे। लेकिन ये चीजें जो है अपने एहतजाज करना है, बिल्कुल वेलकम। चलें, आप ये कह रहे हैं कि वापसी चाहते हैं पार्लियामान में और इसके लिए हो रहा है। चलें मैं इस पे भी बात कर लेती हूँ।